हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए एडमिशन ले रखा है तो किस तरीके से आपको जो है टीओसी की फैसिलिटी को अवाइल करना है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। अगर आपने ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रखा है तो कैसे आपके मार्कशीट को बोर्ड को भेजना है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि किस केसेस में आपको भेजना होता है। तो जब भी आप जो है टीओसी के लिए अप्लाई करते हो, मतलब आपने प्रीवियस बोर्ड में कभी दिया था उसमें फेल हो गए थे, तो 2 सब्जेक्ट का मार्क्स जो है आपने नए वाले मार्कशीट मतलब एनआईएस में चाहते हो और उसका पेपर नहीं देना चाहते हो, तो इस केस में आपको जो ये पुराना वाला मार्कशीट है ये बोर्ड को भेजना पड़ता है। तो ये स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, साथ जाके भी दे सकते हो, तो उसके बारे में डिटेल जानेंगे। आपका ओरिजिनल मार्कशीट सरेंडर क्यों करना पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। तो समझिए कि आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट का मार्क्स आप ट्रांसफर कर देते हो तो एनआईएस के रूल्स के हिसाब से आपका वो जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो बोर्ड को सबमिट करना पड़ेगा, मतलब एनआईएस को देना पड़ेगा एज अ प्रूफ कि आपने सच में पेपर दिया था और उसे क्लियर कर रखा है। तो ये चीजें रहते हैं जिससे कि आपका जो है एक कंप्लीट मार्कशीट एनआईएस की तरफ से इशू कर दिया जाए। अदरवाइज अगर आप मार्कशीट नहीं देते हो तो आपके मार्कशीट में हो सकता है जो एनआईएस की तरफ से रिलीज हो उसमें केवल 3 मार्क्स से मार्क्स शो करेगा सब्जेक्ट्स के, एंड उसके नीचे एक्स 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 4 टाइम्स शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए आपको मार्कशीट अपना सरेंडर करना ही पड़ेगा टीओसी के लिए। अब यहाँ पे मीडियन रहते हैं कि किस किस तरीके से जा सकता है, कहाँ पे देना है। तो एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए ध्यान रखिएगा। ऑन डिमांड के एग्जाम्स में अगर इसमें अप्लाई कर रखा है तो टीओसी के लिए जो आपका मार्कशीट सरेंडर करना होता है वो हेडक्वार्टर पे देना होता है। तो ये एड्रेस है, इस तरीके से ही आपको करना है। आगे मैं येलो पेपर्स वगैरह भी दिखाऊंगा कैसे एनवलप में करके देते हैं। ठीक है, अब कब देना होता है? आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद से, एडमिशन लेने के नहीं, एडमिशन कंफर्म हो गया, आपका इनरोलमेंट नंबर मिल गया, तब उसके 10 दिन के अंदर दे सकते हो। मतलब आज इनरोलमेंट नंबर मिला, अब आपके पास 10 दिन है, आप बाई पोस्ट भेज दो या आप जाके भी दे सकते हो, उसके बारे में भी डिटेल्स में समझते हैं। अब भेजना कैसे है, क्या क्या भेजना है? उसमें आपका मार्कशीट रहेगा, जो बोर्ड का मार्कशीट रहेगा बोर्ड एग्जाम्स का, जैसे लेट से सीबीएसई में थे तो इस तरीके का कुछ मार्कशीट होगा, और अगर किसी और बोर्ड में थे तो मार्कशीट रहेगा। तो ये ओरिजिनल का आप फोटोकॉपी करके रख सकते हो अपने पास फॉर फर्दर रेफरेंस, बट ये ओरिजिनल कॉपी ही एज इट इज भेजना होता है। साथ में आपके जो डैशबोर्ड है एनआईएस के, उसमें रजिस्ट्रेशन समरी या एप्लीकेशन फॉर्म करके आता है, उसको डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट लेना है, और वो साथ में ये दोनों चीजें साथ में करके आप भेजोगे एनआईएस को। आईडी कार्ड भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, रजिस्ट्रेशन समरी इनफ है। मार्कशीट के ऊपर ये ध्यान रखना कि आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा हो, कि इन केस अगर आपका रजिस्ट्रेशन समरी और मार्कशीट अलग अलग हो जाए तो मार्कशीट की पहचान हो सके कि किस रेफरेंस के लिए, मतलब किस इनरोलमेंट नंबर के लिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रख के ही करना है। अब भेजना कैसे है? तो एक A4 साइज का एनवलप आता है, येलो कलर का ले सकते हैं आप। ये येलो कलर के एनवलप में ऊपर की तरफ आप एनआईएस को दे रहे हैं तो यहाँ पे एनआईएस लिखो, और नीचे की तरफ आपका एड्रेस लिख दो। ठीक है, अब इस तरीके से आप करके एंड देन इसमें दोनों आपका जो है रजिस्ट्रेशन समरी और मार्कशीट डाल के एंड देन आप एनआईएस को सबमिट करोगे। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना है कि आप जो है मार्कशीट जो बाय पोस्ट भेज रहे हो तो उसका रिसिप्ट अपने पास रखिएगा। आप चाहे तो एनआईएस के हेडक्वार्टर, मतलब आप दिल्ली से हैं, आप उसके आसपास एनसीआर रीजन से हैं, तो आप विजिट करके भी सबमिट कर सकते हैं, या आपको वहाँ पे जाना पड़ रहा है तो भी आप जाके दे सकते हैं। जैसे ही आप विजिट करके सबमिट करेंगे तो वहाँ से आपको एक कंफर्मेशन भी मिल जाता है कि आपका मार्कशीट रिसीव हो गया टीओसी के लिए। ठीक है, ये जो भी डिटेल्स हमने बताया वो पब्लिक एग्जाम्स के लिए नहीं था। पब्लिक एग्जाम्स के केस में टीओसी जो होते हैं वो रीजनल ऑफिस में सबमिट करनी पड़ती है, तो उसके लिए अलग एड्रेस होते हैं, वो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन रहते हैं। अब कोई भी इशू है तो आप हमें रीच कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे नंबर आ रहा है हमारा, इस पे आप कनेक्ट करोगे, हम सारा प्रोसीजर्स आपको कंप्लीट करा देंगे। अगर किसी तरीके का हेल्प चाहिए एग्जाम्स के रिगार्डिंग, उसमें भी हम लोग आपको नोट्स वगैरह सारा प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स असाइनमेंट्स वगैरह सब। ठीक है, ये सारा डिटेल्स था आपको टीओसी कैसे अवाइल करना है ऑन डिमांड के केस में। अगर किसी और तरह के डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम लोग हर जगह पे आपके लिए अवेलेबल है। होप इंडिया आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।